दुनिया का सबसे मुश्किल काम बताया गया है वो है खुद को समझा रहा। दुनिया आपको समझा सकती है, दुनिया आपको सही गलत का पहचान करवा देगी, आप मेरी बातों को सुनकर भी मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होगी? खुद को नहीं समझा पाओगे। आप गलत काम करो, आप गलत रास्ते पे चलो, लेकिन अब खुद को ये बात नहीं बता सकते क्योंकि हकीकत ये है कि आपका मन से डरता ही नहीं है। आप उसे बताओगे कि ये चीज आपके लिए जरूरी है, लेकिन वो आपके लिए करेगा ही नहीं, जो मर्जी कर लो, क्योंकि मालूम है कोई खास नुकसान नहीं पहुंचने वाला। हर क्लास का टीचर आपको बोले कि अगर ये होमवर्क पूरा करके नहीं आए तो कल आपको पूरे क्लास में खड़ा रहना पड़ेगा, तो हो सकता है शायद डर की वजह से आप वो काम कर दो, क्योंकि आपको पता है टीचर ने बोला है तो डेफिनेटली वो काम कर सकता है। लेकिन अगर वही चीज आप खुद को समझाओ कि अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो कल मैं पूरे दिन भूखे रहूंगा, क्या भूखे रहोगे? बहुत कम चांस है। शायद खुद को अगर आप हार्ड चैलेंज दो तो ऐसा कर पाओ, लेकिन बड़ा रेयर है कि आप अपनी ही बात मानो मन, क्योंकि आपका मन आपसे नहीं डरता। लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, वो ये कि जिंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी में आप क्या करते हैं इस बात से फर्क पड़ता है। अगर आप खुद को ये बोलते हैं कि मुझे एग्जाम में टॉप करना है तो डेफिनेटली आप पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपने जिसको बोला है। लेकिन अगर आप कहेंगे एग्जाम में टॉप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपकी तैयारी शायद शुरू हो सकती है, क्योंकि जब आप खुद से सवाल करते हो तो आप डाउट में रहते हो। क्या आपको पता है कि आप उस पर कोई काम नहीं करने वाले? लेकिन अगर डिसीजन आपका हार्ड हो तो उस पर काम करने का आपका मन करेगा। आप खुद को बोलो कि आज किसी भी कीमत पर मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो आप वहां पर उठ सकते हो, क्योंकि वहां पर फिर सवाल नहीं उठता, उठना है, नहीं उठूंगा, किसी भी कीमत पे उठूंगा और करूंगा, और ये जरूरी है। बस इसी से बात बन जाती है। इसीलिए अब सवाल पूछे खुद से, 5 साल बाद आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो? अगर आप ऐसा सवाल पूछोगे तो आप ये भी पूछो कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पदभेड़ चाल और एक डिसिप्लिन चाल में क्या होता है? जब आदमी के मन में गोल क्लियर होता है तो फिर उसका ध्यान नहीं भटकता, वो चीजों के प्रति बार बार इधर उधर मन को नहीं भटकाता। वो जानता है कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है और वो उसी से मतलब रखता है। अब आप ही सोचो, बाजार में कोई चीज आपको खरीदनी है और आप उस चीज को ढूंढने के बजाय इधर चीजों पर ध्यान भटकाते रह गए, तो अक्सर चीजों को खरीदने में देर हो जाती है। चाहे हो सके आप भूल भी जाओ कि आपको लेना क्या है, लेकिन अगर ध्यान एक जगह है तो आप सीधे उसी दुकान पर जाओगे, अपना काम करोगे और वहां से निकलते बनोगे, क्योंकि आप अपने समय की भी कद्र करोगे और साथ ही साथ अपनी भी, क्योंकि आप जानते हो आपका समय कितना कीमती है। बुद्धिमान व्यक्ति यही करता है, और जो सफल होना है वो सी रास्ते पर चलते हैं। उनका टाइम उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। 5 साल बाद जो आपने सोचा है वो कर पाओगे या नहीं, ये भी देखने का एक तरीका है। आप सिंपल सा एक फार्मूला अपना, आप अपने पिछले 6 महीनों के वो गोल को याद करो जो अपने बड़े ही सॉलिड तरीके से लिए थे और आपने बोला कि करूंगा और यह चीज मुझे पूरा करना है और किसी भी कीमत पर मुझे ये चीज हासिल करनी है। उसके बारे में भला क्या ख्याल है? आपने उस पर कितने हद तक काम किया, कहां तक पहुंचे, और सबसे बड़ी बात, आखिर उसका रिजल्ट कैसा रहा? बात सब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की है। इसके बगैर ना तो कभी कुछ लगता है, ना ही संगीत कभी कोई चीज पूरी होती है।